जय भोलेनाथ। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे केवल शब्द नहीं बोल रहा। आज मैं आपसे मानव जन्म का सत्य और उस सत्य के रक्षक महादेव भोलेनाथ की कथा कहने आया हूँ। भूमिका: मानव जन्म एक वरदान। कहा गया है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है यह मानव जन्म। सोचिए, पेड़ बने, पशु बने, पक्षी बने, कीट बने, लेकिन सोचने समझने की शक्ति, धर्म और अधर्म का ज्ञान, साधना और मुक्ति का मार्ग केवल मानव को मिला। और इस मानव को मार्ग दिखाने वाला कौन है? वही जो न सृष्टि से पहले जन्मा, न सृष्टि के बाद मरे, जो स्वयं काल है। वही है मेरे भोलेनाथ। कथा का आरंभ एक साधारण मनुष्य, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रहता था माधव। ना वह बहुत अमीर था, ना बहुत ज्ञानी, पर उसके मन में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता था। अगर भगवान है, तो जीवन में इतना दुख क्यों है? उसने मेहनत की, ईमानदारी से चला, फिर भी हार, अपमान और कष्ट मिले। एक दिन टूटकर उसने कहा, अगर भोलेनाथ सच में है, तो आज उत्तर चाहिए। भोलेनाथ की विशेषता: भोलेनाथ कोई राजा नहीं जो सिंहासन पर बैठकर न्याय करे। वे श्मशानवासी हैं, जहां अहंकार जलता है। वे भस्मधारी हैं, जो सिखाते हैं कि अंत में सब राख है। वे नीलकंठ हैं, जो दूसरों का विष अपने कंठ में रोक लेते हैं। इसीलिए उन्हें कहते हैं भोले, क्योंकि वे भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। माधव की तपस्या: माधव घर छोड़कर जंगल चला गया। ना भोजन की चिंता, ना शरीर की, केवल एक नाम, नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, शरीर कमजोर हो गया, पर मन मजबूत। एक रात श्मशान के पास ध्यान में लीन माधव ने आंखें खोलीं। भोलेनाथ का प्रकट होना। चारों ओर सन्नाटा, चंद्रमा की शीतल रोशनी, और सामने जटा से गंगा बह रही थी। कंठ में नीलविष, मस्तक पर चंद्र, हाथ में त्रिशूल। भोलेनाथ बोले, बोल वत्स, क्या चाहता है? सबसे बड़ा प्रश्न। माधव रो पड़ा। उसने कहा, हे महादेव, मैं धन नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, बस यह जानना चाहता हूँ, मानव जन्म का अर्थ क्या है? भोलेनाथ मुस्कराए। मानव जन्म का रहस्य: महादेव बोले, वत्स, मानव जन्म भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। सुख पाने के लिए नहीं, सत्य जानने के लिए है। दुख इसलिए नहीं आते कि मैं निर्दयी हूँ, दुख इसलिए आते हैं ताकि तू जागे। जो जाग गया वही मुक्त हुआ। कर्म और जिम्मेदारी: भोलेनाथ ने कहा, मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं दृष्टि बदलता हूँ। जो मेहनत से भागे वह मुझे दोष दे, जो कर्म करे वह मुझे पाए। याद रख, मैं कैलाश पर नहीं, तेरे अंतर्मन में रहता हूँ। डर नहीं, धैर्य। भोलेनाथ बोले, जीवन में जब सब छूट जाए तब भी घबराना मत। मैं वही हूँ जो श्मशान में भी साथ देता हूँ। संसार छोड़ दे पर कर्तव्य मत छोड़। माधव का परिवर्तन। माधव की आंखें खुल गईं। सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी आवाज रह गई, जियो, पर जागकर जियो। समापन: मानव को संदेश। भाइयों और बहनों, आज माधव हर इंसान है। मैं, आप, हम सब। और भोलेनाथ आज भी वही हैं, जो मांगने वाले को नहीं, समझने वाले को देते हैं। अंतिम संदेश: मंचीय प्रभाव के लिए। जब जीवन कठिन लगे, महादेव को याद करो।
जब अहंकार बढ़े, श्मशान को याद करो। जब हार सामने हो, नीलकंठ को याद करो। और जब लगे कि सब खत्म हो गया, तो याद रखना, सहार के बाद ही नया सृजन होता है। जयकारा बोलो, मानव जन्म अमर है जब तक शिव का स्मरण है। बोलो भोलेनाथ की जय।